चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं, मैं कैराना कभी आया नहीं था, कैराना को महसूस करके मैंने नज्म कही थी। आज कैराना में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है और ये नज्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी आज का। क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। दो लाइन खींचने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मैं इस मंच से खड़ा होकर के अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से इस देश से एक सवाल करता हूं कि एक तरफ मुसलमान खड़ा हो गया, एक तरफ हिंदू खड़ा हो गया, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे जो हिंदू और मुसलमानों के साथ आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं। यार यूट्यूब पर कुछ भी सुन लो, कुछ भी देख लो, जब तक इमरान प्रताप बड़े साहब की ये नज्म ना सुनो तब तो मुझे लगता है कि यार बहुत कुछ अधूरा है। कैराना की मीठी रात में चारों तरफ शायराना माहौल और हजारों हजार के सामने भीड़। जैसे सांसद इमरान प्रताप बड़े साहब ने माइक संभाला और कहा, बोल रहा है कैराना, बोल रहा है कैराना। पूरा पंडाल ताड़ियों की गड़गड़ाहट और नारों से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों से उठ करके झूमने लगे। हर तरफ बस एक ही नाम था, इमरान प्रताप गढ़ी, इमरान प्रताप गढ़ी। सांसद इकरा हसन जी की यह दावत में हुआ शानदार मुशायरा ऐसा था कि हर शेर पर लोग दाद देते रहे। आखिर ऐसा क्या पढ़ा इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कि कैराना की मीठी रात में भी महफिल का माहौल गर्म हो गया। आइए सुनते हैं ये धमाकेदार नज्म, ये धमाकेदार मुशायरा। वीडियो को लाइक करें, मेरे इमरान लाबा ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस नज्म को सुनते हैं। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके सुख दुख में खड़ा, उसे मजबूत करिए, उसे ताकत दीजिए। क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। दो लाइन खींचने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मैं इस मंच से खड़ा होकर के अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से इस देश से एक सवाल करता हूं कि एक तरफ मुसलमान खड़ा हो गया, एक तरफ हिंदू खड़ा हो गया, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे जो हिंदू और मुसलमानों के साथ आपस में मिलजुल करके रहना चाहते हैं। समेटिए ऐसे लम्हों को, संभालिए ऐसे लम्हों को। एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दे, मैं एक नज्म सुनाता हूं। नहीं भाई, एक नज्म हुई पिछले दिनों इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, सोशल मीडिया से लेकर के एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जब ये कहा कि कैराना तो कश्मीर बनता जा रहा है, पलायन की झूठी झूठी खबरें, और उन तमाम टीवी चैनलों ने जिन्होंने आपके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय से 1100 करोड़ रुपए के आसपास विज्ञापन लिए थे, उन्होंने प्रोग्राम चलाए कैराना बना कश्मीर, लोहिया के आंगन में गुंडे, तो पता नहीं क्या क्या। तब मुझे लगा कि मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं नज्म पढ़ता हूं, मैं कैराना कभी आया नहीं था, कैराना को महसूस करके मैंने नज्म कही थी। आज कैराना में खड़ा होकर के पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरी खुशनसीबी है और ये नज्म जो है वो आज सार्थक हो जाएगी, आज कामयाब होगी ये नज्म। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, आप अभी बचे हुए हैं? कन्वीनर आखिर तक हालांकि बचा नहीं रहता है, किसी न किसी शायर या शायरा के साथ गायब ही हो जाता है, लेकिन आप बचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी बात। अंसार भाई के इस मुशायरे की मेहनत के लिए मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। यकीनन बहुत मेहनत की है इन्होंने और बहुत घबराए हुए थे। मेरा ख्याल है शाम 8 बजे मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा कि इसलिए घबरा रहा था, जब भी फोन करता था तो यही कहते थे कि भैया अभी कुछ मालूम नहीं कब आऊंगा। आखिर में बोले कि हाँ जरूर आऊंगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपसे वादा भी कर लेंगे और आपको भाई और आपको देवर कह के कहेंगे कि हम पहुंच रहे हैं और आखिरी दिन कहेंगे कि इमरान आ रहे हैं इसलिए नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर वादा करते हैं तो अगर वो जो आखिरी लम्हा है वो पहन के ना लेटे रहे तो इंशाल्लाह वादे पे खरा जरूर उतरेंगे। ये हमारी अपनी एक कोशिश रहती है। मैं पढ़ता हूँ ना, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था इलेक्शन बाद, उसकी हवा कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं। इलेक्शन बाद आपने कभी भी खबरों में ये नहीं देखा होगा कि कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं या कैराना कश्मीर बना, क्योंकि वह सारा प्रोपेगेंडा इस बात के लिए था कि किसी तरह नाहिद हसन को चुनाव करवा सके। लेकिन बेचारों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करते हैं नाहिद से, इसमें कोई दो राय नहीं। सलाम है आपकी मोहब्बत और इसे सहेज के रखिएगा, इसे बचा के रखिएगा। और नाहिद भाई, मैं तो किसी भी नेता को, किसी भी सियासी इंसान के मेयार को इससे आंकता हूं कि वो किसी मुशायरे में कितनी देर बैठा, क्योंकि हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। आप बैठे हैं, इसका दामन
एकदम साफ सुथरा है इसका मतलब। और मुझे खुशी है कि आप खुशनसीब है कि आपके सर पे माँ का साया इस तरह से बना हुआ है कि मैं जितनी देर उन्हें देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि उस माँ ने कभी शायद आपको बाप की भी कमी नहीं खलने दी होगी। आप खुशनसीब है कि ऐसी एक तेज तर्रार एक दिलेर माँ आपके हिस्से में आई है। ये खुशनसीबी आपके, अल्लाह आपके सर पे उस माँ का साया बरकरार रखे। मैं पढ़ता हूँ नज्म साहब, कैराना खुद बोल रहा है, खुद उस प्रोपेगंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बहुत अच्छा। बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को, रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। कलम रगड़ रगड़ के स्याहियां सुखा दे रहे थे पत्रकार महोदय। मैं पढ़ता हूँ, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे थे कैराना बना कश्मीर। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ साहब कि मुझे जो नफरत की तहरीर बताने पर आमादा थे, और द्रौपदी वाला चीर बताने पर आमादा थे। वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। और कैराना वालों, अगला जो मिसरा है उससे सच्चा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप कैराना वालों कैराना से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने उस नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि वो जो सियाही और लहू का फर्क भुलाए बैठे हैं, वो कैराना को कश्मीर बताने पर आमादा थे। उन्हें बता दो, उठे आपकी तालियां अगले मिसरे पे, उन्हें बता दो क्या कहना भाई से अनमोल रहा कैराना है। चर्चा करने वालों दंगों पर भी बात करो, तुम कहते हो, तुम कहते हो शहर फजा में घोल रहा कैराना है, तो फिर सुन लो चीख चीख कर बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। रफ्ता रफ्ता अपने लबों को खोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है, बोल रहा कैराना है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नज़्म कैसी लगी, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इस वीडियो को और अच्छे से दूसरे वीडियो को एक्सप्लेन करें, आपके सामने और अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से सहमत होंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमियाँ जो भी रह गई हों कमेंट करके बताएं। जो मेरे बोलने में हो सकता है कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी-कभी वीडियो को बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसमें चीज़ें बीच में कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, आखिरी में कुछ गलत बोल देते हैं या शब्द
थोड़ा उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा ठीक से नहीं हो पाता है, A to Z। तो हम चीजें सोचते हैं कि कहाँ उसको एडिट करो, कहाँ काटो, तो मैं सोचता कि चलो जाने दो, ओरिजिनल माल है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फेक नहीं, सब कुछ ओरिजिनल ही रहता है। कमेंट्स करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी नज्म होनी चाहिए, कौन सी नज्म होनी चाहिए, ये सब कुछ कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।